Bonjour à tous. So today we are going to learn les conjonctions. That means conjunctions. So here are some conjunctions and their examples. इससे हमें पता चलेगा कि उन कंजक्शन वो कैसे यूज होते हैं एग्जाम्पल्स में. और दूसरा है कि कंजक्शन यूज क्यों होते हैं. किसी भी दो सेंटेंस को अगर हमें कनेक्ट करना है तो हमें कंजक्शन का यूज करना पड़ता है. So let's understand in French. First one is a. A means and. Je parle anglais et français. मतलब मैं दो चीजें बोल रही हूँ ना, तो दो चीजों को मैंने एंड से कनेक्ट किया. तो आई स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच. नेक्स्ट इज मे. मे मीन्स बट. Je veux acheter la robe, mais elle est très chère. I want to buy the dress, but it is very expensive. Third one is quand. Quand means when. Elle est heureuse quand elle parle avec sa meilleure amie. She is happy when she talks with her best friend. तो जब हमें इस सेंटेंस को बड़ा बनाना है, हम सिंगल सिंगल भी यूज कर सकते थे, सिंगल सिंगल सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं. बट अगर मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छा बोलूँ तो उसके लिए मुझे कंजक्शन मस्ट नीड है. Puis means then. Je me lave tous les matins, puis je prends le petit déjeuner. I wash every morning, then I have breakfast. नेक्स्ट इज ऊ. ऊ मीन्स और एक ऊ एक्सेंट वाला भी होता है. उसका मतलब होता है वेर. वो हम पढ़ चुके हैं. वूले वू danser ou chanter. Do you want to dance or sing? तो like this we use conjunction. Let's see some more conjunctions. Next is car और past. That means for or because. तो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या होगा. Vous ne sentez pas bien parce que vous êtes malade. You don't feel well because you are sick. अब because लगा दिया. हमेशा because हम तभी लगाते हैं जब हमसे कुछ पूछते हैं, क्योंकि पुरकू आएगा तो पास्क आएगा, और पास्क बहुत यूज होता है फ्रेंच में. Ensuite means next. Je finis mes devoirs, ensuite je joue avec mes amis. I finish my homework, then I play with my friends. तो ऑन स्विच भी बहुत यूज होता है जब भी हमें कुछ नेक्स्ट 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 करके बोलना रहता है. एक पूरा पैराग्राफ है और आपको बताना है इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो हम ऑन स्विच बहुत यूज करते हैं. कम. कम मीन्स एज. कम किस लिए यूज होता है, जैसे कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने हो तो आप कम यूज करते हो. कम je suis heureuse, je mange beaucoup de chocolat. As I am happy, I eat a lot of chocolates. See if. तो सी भी बहुत यूज होता है. Si tu es triste, regarde ta série préférée. If you are sad, watch your favorite series. Donc means therefore. Il ne sent pas bien, donc il prend le médicament. He doesn't feel well, so he takes the medicine. तो इस तरीके से हमें कंजक्शन यूज करने हैं, और दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस हमें उन्हें बड़ा बनाना है और बताना है कि हम फ्रेंच और अच्छे से बोल सकते हैं, तो वी हैव टू यूज कंजक्शंस. तो ये सारे कंजक्शंस हैं, इनको ऐसे यूज किया जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एक्सरसाइज. जब भी हम किसी चीज की कोई एक्सरसाइज करते हैं ना, किसी भी टॉपिक की, तो हमें उसकी टर्म्स याद होनी चाहिए, या हमें हमारे माइंड में फिट होनी चाहिए, या हमें साइड से लिख लेनी चाहिए. तो उससे क्या होता है कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, वो गलत नहीं होती. अब सबसे पहला है पॉल डैश एमिली सॉ वोकॉन्स. पॉल एमिली आर इन वेकेशन. तो अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, हमें इनमें ही कंजक्शन में से ढूंढना है कि हम क्या लगा सकते हैं. एंड लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, या व्हेन लगा सकते हैं. तो मुझे लग रहा है कि हम एंड लगा सकते हैं. तो क्या बनेगा, पॉल एंड एमिली आर ऑन वेकेशन. तो क्या आएगा, ए. ठीक है. और फिर भी नहीं समझ में आया तो हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, तो हमारा कंजक्शन गलत नहीं होता. नेक्स्ट इज ये फार्म डैश ये beaucoup एक्सरसाइज. अब ये क्या बता रहा है कि भाई मैं तो हंग्री हूँ, मेरे को भूख लगी है क्योंकि मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज करी है. तो क्योंकि मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज करी है इसलिए मुझे भूख लगी. तो क्योंकि के लिए क्या लगेगा, पास्ट. तो हम देख लेते हैं. आई एम हंग्री बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज. तो बिकॉज के लिए क्या लगाते हैं हम हमेशा, पास्ट. थर्ड इज je peux acheter un bonbon डैश un chocolat. अब वापस दो चीजें दी है. पहले फर्स्ट में भी दो चीजें थी, ठीक है ना, पहले नाम थे. अब यहाँ पे दो चीजें दी हैं कि हम खरीद सकते हैं दो चीजें. तो कौन कौन सी खरीदे, ये की ये. तो ऐसे में क्या लगता है, ऊ. और आई कैन बाय अ कैंडी और अ
chocolate. तो यहाँ आएगा ऊ. Next is tu prefer te devoir dash tu viens chez moi. So you can do your homework when I think you come to my house. So you can do your homework when you come to my house. तो when के लिए क्या लगाएंगे? Quand. नेक्स्ट इज जमरेवई डैश जमलेव. अब दो सेंटेंस ऐसे हैं कि मैं पहले जागूं फिर मैं उठूं. तो इसके लिए फिर मतलब पहले ये काम फिर दूसरा काम ना. तो उसके लिए क्या लगता है हमेशा देन. आई वेक अप देन आई गेट अप. तो उसके लिए क्या लगेगा? पुई. सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाता है कि क्या लगाना है. नहीं समझ आया तो हिंदी में कन्वर्ट करो. सबसे बेस्ट आइडिया. अब ये फर्स्ट में लगाना है स्टार्टिंग में. तो स्टार्टिंग में तो हमेशा सी लगेगा. इफ क्या होगा? ट्यू ए जॉन्टिल ट्यू आ बोकू दे दामी. इफ यू आर नाइस यू हैव मैनी फ्रेंड्स. तो क्या लगेगा? सी. नेक्स्ट इज il n'a pas de gâteau डैश il va à la boulangerie. अब दो ही बचे अपन के पास, donc और मैं. तो बट तो आ नहीं सकता. तो therefore ही आएगा. There is no cake, therefore he goes to the bakery. नहीं था इसलिए वहां चले गया. तो क्या आएगा? Donc. Il n'y a pas de gâteau, donc il va à la boulangerie. Next is ils sont adultes dash ils ne font pas de la fête. They are adult but they don't party. तो इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे? मैं. ठीक है. Like this we have to do the exercise. It is very easy. You can make lots of sentences like this. So keep practicing. Merci beaucoup. Thank you. Thanks a lot. If you like my video, please like, share, comment and subscribe to my channel. And a bientôt. See you soon.